Hi Arise, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of August. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपकी monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions हैं अगस्त के मंथ के लिए. आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपके जो है पार्टनर के साथ आपकी लव लाइफ उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, और अगर कि किसी बात को लेकर के कोई नाराज़गी है, कुछ कम्युनिकेशन गैप है या फिर बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही, तो क्या वो आपसे अच्छे से अब बात करेंगे? उनकी साइड से आपको जो है वो कोई मैसेज, कोई कॉल या कॉन्टैक्ट जो है वो उनका देखने को मिलेगा या नहीं, और वो आपके साथ कितने लॉयल हैं, आपके साथ कैसे चलना चाहते हैं, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देंगे, यानी कि उनकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लेंगे इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आया, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कि अभी तक आपने नहीं करा हुआ तो। और बाकी अगर कि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलें जी, देख लेते हैं अगस्त का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। जो लोग सिंगल हैं उनका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है या फिर नहीं, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके। योर साइड एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 of cups, ओके, द सन, ग्रेट, सुपर्ब, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपकी साइड से, वेल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपके पार्टनर वाली साइड से भी कम नहीं है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 of पेंटिकल, 9 of swords, एंड रिलेशनशिप एनर्जीज हैं नाइट ऑफ कप्स, फिर है स्ट्रेंथ, एंड लास्ट वन द लवर्स। ओ बाजी वाह, यानी कि जुलाई का मंथ उन लोगों के लिए तो बेस्ट वाला रहने वाला है जो कि अभी सिंगल हैं, जो कि किसी रिलेशनशिप में नहीं है। आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है और ये आप चाहो या ना चाहो, ये आपकी लाइफ में पर्सन आएगा ही आएगा। जितना मर्ज़ी आप कह लो नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता, ये भी हो सकता है आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज हों कि आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो। ये जस्ट उन लोगों के लिए मैंने पहले बताया है जो अभी सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। इस पर अभी मैं पूरी डिटेल में बात करूँगी, बट सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं, आपके इमोशंस की बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी जो एनर्जीज़ हैं आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी अगस्त के मंथ में। ये एक पैशनेट लव है, पैशनेट रिलेशनशिप है। आप अपने पार्टनर के बहुत ज़्यादा क्लोज रहना चाहते हो, उनसे बातें करना चाहते हो, उनसे क्वालिटी टाइम जो है उनके साथ स्पेंड करना चाहते हो, उनकी हर बात को दिल से सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हो आपस में। आप ये नहीं चाहते कि वो आपसे दूर हो जाएं या किसी बात को लेकर भी नाराज़ हों। वो आपको अच्छे से टाइम दें, आपके साथ आपके मोमेंट्स को एंजॉय करें, जो आपके स्पेशल मोमेंट्स हैं, आप जिनको बहुत ज़्यादा यानी कि टाइम से चिल करना चाह रहे थे, एंजॉय करना चाह रहे थे, बट आप चाह रहे थे कि आप अपने पार्टनर के साथ उस टाइम को स्पेंड करो, तो ये होगा अगस्त के मंथ में। आप अपने पार्टनर के साथ जो है डेटिंग पे जा सकते हो, हॉलीडेज़ पे जा सकते हो, और क्या कहते हैं बहुत सारा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो सारी ख़त्म होंगी। आपके अंदर ना एक जैसे एक जुनून होता है ना किसी इंसान में कि मुझे ये चाहिए तो बस चाहिए, आपको आपके पार्टनर, आपके लवर इस तरह से चाहिए। आप उनको लेकर के बहुत ज़्यादा यानी कि फीलिंग्स रखते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो उनके बारे में कि अगर वो आपकी लाइफ में हमेशा के लिए शामिल हो जाएं तो कितना अच्छा हो जाएगा। आप उनके साथ हमेशा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आपकी साइड से यहाँ पे लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट
होने वाला है, यानी कि आप चाह रहे हो कि आप उनके साथ शादी करो, उनके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करो, क्योंकि आप उनके साथ अपना हर एक मोमेंट इंजॉय करना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो। अगर आपका जो है पास्ट का रिलेशनशिप है, आपकी अभी बातचीत नहीं हो पा रही, तब भी आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि उनके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो, दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो रिलेशनशिप को, उनके पास जाना चाहते हो, उनके साथ जो है अपना लव उसको शो करना चाहते हो, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहते हो। बस आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी अगस्त के मंथ में। बाकी जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं वो भी कम नहीं है, उनकी साइड से भी कमिटमेंट फोबिया नज़र आ रहा है, यानी कि वो भी कमिटमेंट करने के मूड में है। वो आपके साथ लाइफ के न्यू इवेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ चेंजिंग लेकर के वो आना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं, यानी कि उनकी भी सेम एनर्जीज़ हैं, वो आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, केयर भी करते हैं। अक्सर ये भी होता होगा कि आपकी कुछ बातें हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लगती, या वो थोड़ा सा उस वक्त में मायूस हो जाते हैं, आपसे थोड़ा सा डीअटैच हो जाते होंगे कि नहीं अभी मुझे बात नहीं करनी, नाराज़गी शो करना, लेकिन वापस आ जाते हैं फिर से, क्योंकि वो आपके बगैर नहीं रह सकते। वो आपके बारे में हर वक्त सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, यहाँ तक कि चाहते हैं आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में शामिल कर लिया जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो काफ़ी सारी चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, चाहे वो उनकी लाइफ में उनकी फैमिली हो, उनका जो है वो रिलेशनशिप हो, उनकी हेल्थ हो, उनका करियर हो, हर चीज़ को लेकर के चलना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल का बाइस बन सकता है। एक साइड पे वो वेट कर रहे हैं अच्छे दिनों के लिए, अच्छे टाइम के लिए, कि जब वो आपको कमिटमेंट दें, जब वो आपको इस बारे में बात करें कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको हमेशा के लिए लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। दूसरी साइड पे उनके करियर के जो है वो गोल्स हैं, करियर को लेकर के कुछ अचीवमेंट्स उनके माइंड में है कि जो उन्हें करनी है, इसीलिए वो पहले से ज़्यादा फोकस भी करेंगे अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, काम की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। अगर वो जॉबलेस हैं तो जॉब की भी तलाश में निकल पड़ेंगे, जॉब को भी तलाश करें कि अगर आपके साथ वो कमिटमेंट करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। अगर कि वो आपसे शादी के बारे में बात करते हैं तब उनकी ज़िम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, इसीलिए उनको सबसे पहले मनी रिलेटेड इश्यूज़ को ख़त्म करना होगा कि आने वाली लाइफ में कुछ भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। बट उन्हें थोड़ा सा अगस्त के मंथ के बिल्कुल लास्ट के कुछ डेज़ में स्ट्रेस हो सकता है। ये स्ट्रेस की जो वजह है ये है फ्यूचर को लेकर के टेंशन, और दूसरा कुछ फेयर्स है उनके माइंड में कि पता नहीं कुछ चीज़ों की रियलिटी क्या है क्या नहीं है, क्या आप उनको जो है कमिटमेंट दोगे नहीं दोगे, क्या आप उनके साथ रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो, क्या आप वाकई में उनसे प्यार करते हो। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही होंगी, जिसकी वजह से उनकी सेहत वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। ओवर स्ट्रेस की वजह से, ओवर टेंशन लेने की वजह से जो इन्हें फियर्स हैं उनका रियलिटी में कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं है, जस्ट इनके माइंड के क्रिएट करे हुए हैं। तो इन्हें बहुत जल्दी उन फियर्स से दूर हो जाना चाहिए, वरना इनकी सेहत के लिए बहुत से मसले मसाइल भी बन सकते हैं। अगस्त का मंथ जैसे ही एंड हो रहा होगा वहाँ पे उनकी साइड से थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलेगा, यानी कि कॉन्टैक्ट वो करेंगे लेकिन पहले से कम। और जो रिलेशनशिप को लेकर के एनर्जीज हैं जो कि आपको थोड़ा सा देखना होगा, जानना होगा, ये जो आपका रिलेशनशिप है इसमें आप अगर चाह रहे हो ना कि आप एक दूसरे से शादी करो, एक दूसरे के साथ रहो, तो ये सोचना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए एक्शंस लेना उतना ही मुश्किल है। ये सब इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। शादी के बारे में सोचो, शादी हो जाएगी, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात भी आपको देखनी पड़ सकती हैं, काफ़ी सारे लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, और ये जो लोग अगेंस्ट हैं वो कभी नहीं चाहेंगे आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। वो आपके और आपके पार्टनर के रास्ते में उलझनें पैदा करते रहेंगे, रुकावटें पैदा करते रहेंगे। आपको यकीन होना चाहिए कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो एक दूसरे के लिए स्टेप लेने होंगे, एक दूसरे के लिए फ़ाइट करना होगा, एक दूसरे के लिए रिवाइव करना होगा, एक दूसरे की बात को समझिएगा। दूसरा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी अगस्त के मंथ में, बहुत सोच समझ के आपको डिसीजंस को लेना है, स्टेप्स को लेना है।
आप में इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि विदाउट एनी हेस्ट आप सब कर सकते हो। एक बहुत अच्छी खबर उन लोगों के लिए है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आपकी साइड की जो एनर्जीज हैं उसमें ये भी है कि जो आपका पास्ट का रिलेशनशिप है आप उसको वापस से जो है अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हो, तो ये रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। यानी कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, दोबारा से आपका रिलेशनशिप बनेगा, स्टार्ट होगा और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और हाँ, उन लोगों के लिए जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, अभी तक सिंगल हैं, तो एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपको कमिटमेंट देगा शादी की, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा आपके साथ रहना चाहेगा, आपके साथ रहने के बारे में सोच रहा होगा, उस पर एक्शंस भी लेगा। अगर उसको पूरी दुनिया के अगेंस्ट भी जाना पड़ा आपके लिए तो वो जाएगा, क्योंकि ये एंजल ब्लेसिंग्स लव है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है, ये जस्ट रियल होगा, प्योर होगा। उस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स प्योर हैं, रियल हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, आपकी केयर बहुत ज़्यादा करेगा। यानी कि होता है ना, जैसे एक इंसान आपके पीछे खड़ा हुआ हो, आपका साया बन करके, कि आपको जब भी ज़रूरत होगी आप उसे जो है वो अपने लिए पुकार सकते हो, आपकी हेल्प के लिए। तो ये इंसान ऐसा होगा, ये बदले में चाहे कुछ ना चाहे लेकिन ये आपके साथ सच्चे दिल से चल रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑसम वाली बात है। बाकी वो लोग जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी कमाल का टाइम आ रहा है। अगस्त में उनका रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कनेक्शन मजबूत होगा, कमिटमेंट है। और दूसरा, जिनका पास्ट का रिलेशनशिप है उनकी रिकन्सिलेशन, और जो कि रिलेशनशिप में नहीं है उनका लव रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है अगस्त के मंथ में। और टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग्स, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, कुछ भी फेक नहीं होगा, ट्रू लव होगा, ट्रू कनेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और ऐसा नहीं होता कि जैसा आजकल के रिलेशनशिप्स हैं, एक टाइम में एक पर्सन कैसा है, दूसरे टाइम में उसका कुछ और ही रियलिटी सामने आ जाती है और वहाँ पे लोगों का अक्सर दिल टूट जाता है, लव पे से उनका भरोसा उठ जाता है। लेकिन आपके जो है ये केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पर्सन आपके साथ लाइफ गुजारने के बारे में सोच रहा होगा, जो ये न्यू लव स्टार्ट होगा, वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होगा पर्सन, वो आपको कभी छोड़ करके नहीं जाएगा, उसकी फीलिंग्स आपके लिए इतनी ज़्यादा खूबसूरत होंगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर क्या आपको रीडिंग पसंद आई, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन कर लीजिएगा। पर्सनली अगर के रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और देखें, अगर के रिलेशनशिप की बात करी जाए, जिस तरह आप ये लव रीडिंग वॉच कर रहे हैं, तो जितने दिल से आप रीडिंग्स को वॉच करते हैं उसी तरह से आपको ये भी समझना है कि रिलेशनशिप में किस तरह स्टेप्स लेने हैं। कभी भी अगर आप किसी बात को लेकर के अपने पार्टनर से नाराज़ होते हो तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, कोई भी फैसला नहीं करना जिससे कि बाद में आपको पछताना पड़े। ओके, बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।